हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम है कि पाउंड की सीरीज से बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान का जो है तो हम करा रहे हैं आज बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। दही को मथानी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का क्या नाम है? तो हो जाएगा आपका अपकेंद्रण। बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सुषुप्त अवस्था। ये सुषुप्त पौधा है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। किसको कहा जाता है? सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 1 फुट के बराबर होता है। 1 फुट के बराबर क्या होता है? 1 फुट के बराबर होता है 1 फुट के बराबर होता है द नंबर 30.48 सेमी, 30.48 सेमी। चौथा नंबर प्रश्न है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो तृतीय नियम हो जाएगा। बल की इकाई क्या हो जाएगी? बल की इकाई हो जाएगी डायन। क्या हो जाएगी? बल की इकाई हो जाएगी डायन। बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो हो जाएगा प्रजनन, वृद्धि, पोषण, ये दोनों पाए जाते हैं जंतुओं और पौधों में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है जंतु होते हैं, जंतु क्या होते हैं? जंतु परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? तो जानेंगे। जंतु होते हैं परपोषी। जंतु होते हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं, परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर प्रश्न। पौधों में प्रजनन होता है, पौधों में प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन पौधों में होता है। कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटाग्रस्त हो गया है? कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? तो हो जाएगा सर्पगंधा। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे लीनियस। कौन थे? आ नंबर लीनियस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? तो हो जाएगा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। जीवधारियों का समूह में, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाति कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है एक कोलाइडी घोल, एक कोलाइडी घोल। अगला प्रश्न है 16 नंबर। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेंडल जी ने मटर पर जो है तो प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है पादप कोशिका की पहचान है, पादप कोशिका की पहचान है कोशिका भित्ति। बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 18 नंबर। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वान हेल्टमैन, वान हेल्टमैन। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 19वां नंबर। स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्ण की संधियां होती हैं। द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगूर में प्रतान रूपांतरण होता है, अंगूर में प्रतान रूपांतर है। आ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा तने का। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 21 नंबर। गेहूं की जड़ में संवाहन पुल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में आकारी तथा बाह्य आदि द्रुद्धक। अगला प्रश्न पढ़ेंगे तना प्रतान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है तना प्रतान का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा? अंगूर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बीजपत्री जड़ों में संवाहन बंडलों की संख्या होती है तो कितनी हो जाएगी? 8। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो कोशिका जल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है तो हो जाएगा जाइलम द्वारा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो सही हो जाएगा न्यूमेटोकोर द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है मूल रोम प्रदेश में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे द्विबीजपत्री जड़ में संवाहन बंडल होते हैं तो हो जाएगा आर्य एवं एंडार्क। अगला प्रश्न है मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं तो हो जाएगा स्तंभ जड़ें। कौन सी जड़ें? स्तंभ जड़ें होती हैं। सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है आसीमाच। क्या हो जाएगा? बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आसीमाच हो जाएगा। सरसों का पौधा है साग। दूब घास पौधा है बिसर्पी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है
कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है ड्रोसेरा। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ड्रोसेरा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है दूब घास। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है, तो फ्लोएम हो जाएगा। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कौन सा बीज एक बीजपत्री है, कौन सा बीज एक बीजपत्री है, तो राइट हो जाएगा मक्का। द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है, क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है बीजांड में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, मक्का के पौधों में परागण होता है, मक्का के पौधों में परागण होता है वायु द्वारा, किसके द्वारा, वायु द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, तो हो जाएगा रेफ्लिसिया। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, रेफ्लिसिया। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा कलाई घड़ी से। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है वैद्युत बल। द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, तो घूर्णन गति करता है। कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। पृथ्वी द्वारा किस वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है, तो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 46 नंबर, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है, तो हो जाएगा घूर्णन गति। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, बल का सूत्र क्या है, बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक हो जाएगा डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा सेव का पेड़ से गिरना पेशी बल का उदाहरण नहीं है। तो 50 प्रश्न बहुविकल्पी हो चुके हैं विज्ञान के। पार्ट इसको 1 है और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पवन की सीरीज बढ़िया चल रही है, तो जय हिंद, जय भारत।